आगे हम देखते हैं कि जिमी घर पर आने के बाद बहुत ज्यादा रो रहा होता है, ये सोचकर कि तो ने अब फ्रिज को एक्सेप्ट कर लिया है। इधर फ्रिज और तो डिनर करते हुए लौट रहे होते हैं, तभी फ्रिज तो से पूछता है कि 2 साल बाद तुम खुद को कहाँ पर देखते हो। तो थोड़ा सोचकर कहता है, मैं बस अपने कैफे को और एक्सपेंड करना चाहता हूँ। जब तक मेरा भाई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। इस पर फ्रिज कहता है कि तो अभी तुम्हारी दुनिया सिर्फ कैफे और तुम्हारे भाई तक ही लिमिटेड है। तो समझ जाता है कि उसका क्या मतलब है, इसीलिए वो उसे तुरंत रिप्लाई करते हुए बोलता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस अपनी करंट लाइफ के बारे में बोल रहा था। वैसे मैं आपको आराम से जानना चाहता हूँ, कोई भी रस नहीं करना चाहता हूँ। फ्रिज स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। फिर तो उससे पूछता है कि वैसे ऐसा अचानक क्वेश्चन क्यों। तो फ्रिज कहता है कि 2 साल बाद मुझे इंग्लैंड पढ़ने जाना है, मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या तुम मेरे साथ कभी वहाँ पर शिफ्ट होने के बारे में सोचोगे। इस पर तो कुछ भी नहीं बोलता है। फ्रिज कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर कैफे और तेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, बस तुम मुझसे गुस्सा मत होना। तो बोलता है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस सरप्राइज हूँ, मैंने इतना जल्दी शिफ्ट होने के बारे में नहीं सोचा था। अगले सीन में तो अकेले पार्क में वॉक कर रहा होता है और वो फिर से जिमी के बारे में सोचने लगता है कि कैसे जिमी ने उससे कहा था कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा और कैसे जिमी ने अपने फ्रेंड से कहा था कि वो कभी भी किसी से प्यार नहीं करता है। ये सब सोचकर वो रोते हुए बोलता है, क्या सच में जिमी ने मुझसे प्यार ही नहीं किया था। दूसरी तरफ जिमी भी तो के साथ बिताए हुए प्यारे मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। तभी रन आकर जिमी से पूछता है कि क्या तुम सच में तो से प्यार करते हो। तो जिमी कहता है कि हाँ, मैं तो से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। रन, मुझे माफ कर देना, जो भी मैंने तुम्हारे साथ पास में किया था वो सब गलत था। तो रन कहता है, कोई बात नहीं, वो सब पास की बातें उसे पास में ही रहने दो, वैसे मैं सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करता हूँ। जिमी, क्या हम लोग वापस आ सकते हैं। लेकिन जिमी उसे मना करते हुए कहता है, सॉरी बट अब मेरे दिल में सिर्फ दो है। ये सुनकर रन उसे कंसोल करने लगता है। जिमी रोते हुए कहता है, मैं सच में उससे बहुत मिस करता हूँ, आई लव हिम सो मच। नेक्स्ट मॉर्निंग ते तो से पूछता है कि सच बताओ, क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। तो कहता है कि मैं फ्रिज को एक चांस देना चाहता हूँ और खुद को भी। तभी फ्रिज आकर तो को अपने साथ ले जाता है, लेकिन तो के दिमाग में तो अब भी जिमी ही चल रहा होता है। फ्रिज बातें करता रहता है उससे, पर तो बिना रिस्पॉन्स किए वहाँ से चला जाता है, जिससे फ्रिज को भी थोड़ा बुरा लगता है। उधर ते आते ही फा को हक करते हुए कहता है, फाइनली मेरे सारे एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, चलो हम लोग वेकेशन के लिए ताइवान चलते हैं। फा कहता है, अरे हाँ, वैसे भी मुझे भी वहाँ पर फोटो शूट करना है। तो ते कहता है, यू आर सो स्वीट, और उसे चिक्स पर किस कर देता है। तभी ते देखता है कि जिमी रन के साथ में आ रहा होता है, तो वो जिमी के पास जाकर पूछता है, तुम फाइनल्स में भी ड्रिंक कर रहे हो। तो जिमी कहता है, क्या करूँ, घर में पानी नहीं है। तो ते फिर से पूछता है कि तुम रन के साथ में फिर से वापस आ गए हो क्या। पर जिमी मना करके वहाँ से चला जाता है। आगे ते फा से कहता है कि मैंने जस्ट अभी जिमी से बात की है, उसकी बात से लग रहा है कि उसकी हालत सही नहीं है और उसने मुझसे बोला भी है कि वो रन के साथ में वापस नहीं आएगा। तो फा कहता है, तुम श्योर भी हो कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। ये सुनकर ते कहता है, आई थिंक तुम उस पर कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हो। तो फा कहता है, मैं क्या करूँ, वो हमेशा से एक गलत इंसान था, तुम तो वैसे भी शुरू से उसका साइड लेते हो और मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं उसके एक्स के मुंह से ये सब नहीं सुन लेता। तभी रन उन लोगों के पास आता है और वो लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। रन कहता है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन जिमी मुझे एक चांस भी नहीं दे रहा है। तो फा सीधा रन से पूछता है, अच्छा इसीलिए तुम हमारे पास आए हो, तुम चाहते हो कि हम जिमी को तुम्हारे पास वापस भेजने में हेल्प करें। तो रन कहता है, नहीं, मैं वो नहीं चाहता हूँ, उसके साथ मैं होना ही नहीं चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि जिमी फिर से नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अब वो सिर्फ पीतो से प्यार करता है। दूसरे सीन में तो साफ सफाई कर रहा होता है, तभी फ्रिज तो के लिए दलिया और विटामिन लेकर आता है और कहता है, मेडिसिन लेने से पहले कुछ खा लो, मैंने देखा है कि तुम्हारे कैबिनेट में कुछ चीजें मिसिंग थी। इस पर तो उसको थैंक्स बोलता है, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं होती है जो होनी चाहिए। उसके बाद वो चला जाता है और पा और ते भी उसको छुपकर देख रहे होते हैं। घर पर आने के बाद पा कहता है, जिमी ने तो हीरा खो दिया, अब देखो तो डॉक्टर के साथ में कितना खुश है। तो ते कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो हैप्पी है, जब वो जिमी के साथ में था तो वो ऐसा नहीं था और वो जबरदस्ती स्माइल करने का कोशिश कर रहा है। इस पर पा कहता है, तुम अब भी जिमी का साइड ले रहे हो, तुम भूल गए हो क्या कि उसने तो के साथ में क्या क्या किया था। इस पर ते कहता है कि मुझे सब कुछ याद है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि सबको सेकंड चांस मिलना चाहिए, सिर्फ जिमी को ही नहीं तो के दिल को भी। पा थोड़ा हैरान होकर बोलता है, तुम कब से इतना समझदार हो गए हो। फिर ते स्माइल करके कहता है, जब से मैं खुद प्यार में पड़ा हूँ तब से। अगले सीन में जिमी अपने कैट से बात कर रहा होता है, वो उसे देखकर कहता है कि मुझे शायद खुद से ज्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। ये बोलकर वो ड्रिंक करने लगता है। इधर तो रूम में आता है, वहाँ पर एक नोट होता है जिसमें फ्रीज ने लिखा था, ये क्रीम सेंसिटिव स्किन के लिए बेटर है, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हें नींद नहीं आती है, इसीलिए मैंने तुम्हें पिलो स्प्रे भी भिजवा दिया है, इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। लेकिन तो सारी क्रीम्स और मेडिसिन को एक बॉक्स में रखने लगता है। तभी उसकी नजर एक डिब्बे पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है, अपनी दवाई लेना मत भूलना। ये पढ़कर तो की आंखों में
आंसू आ जाता है। नेक्स्ट डे कैफे में तो काम कर रहा होता है, तभी रन वहाँ पर आता है। फिर दोनों बैठकर बातें करते हैं। इतने में रन तो से कहता है कि मुझे तुमसे जिमी के बारे में कुछ बात करनी है। उसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। सीन कट होता है जिमी के घर पर। हर जगह बियर्स की बोतल पड़ी होती है। वो लगातार ड्रिंक भी कर रहा होता है। जब वो फ्रिज खोलता है तो अंदर वही केक पड़ा होता है जो तो ने उसके लिए बनाया था, और उस पर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे माई वन एंड ओनली। ये देखकर जिमी और टूट जाता है और गुस्से में फ्रिज को बंद करते हुए ड्रिंक करने लगता है। उसका इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो रोते रोते जमीन पर ही गिर जाता है। और रन ये सब तो को बताते हुए बोलता है, वो सबके सामने नॉर्मल एक्ट करता है लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो पूछता है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? हमारे बीच में अब सब कुछ खत्म हो चुका है, और वैसे भी तुम यही तो चाहते थे। अब तुम उसके पास वापस जा सकते हो। लेकिन रन कहता है, रिलेशनशिप दो लोगों से बनती है। मैंने ट्राई किया था, बट अब उसके दिल में सिर्फ तुम हो, और अब मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। तो कहता है, लेकिन अब मेरा बॉयफ्रेंड है। पर रन बोलता है, मुझे पता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम शायद उसे थोड़ा बेटर फील करा सको, और वैसे भी तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो। उसके बाद रन जैसे ही बाहर निकलता है, फ्रिज उसे रोक कर कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या तुम मुझे तो के एक्स के बारे में बता सकते हो? इधर दूसरी तरफ जिमी ते से पूछता है, क्या रन सच में तो से बात करने के लिए गया था? ते कहता है कि हाँ, उसने पहले मुझसे और फास से बात की थी। मुझे लगा कि तुम ही उसे भेजे होगे। जिमी कहता है, मैं सच में तुम्हारे भाई से प्यार करता हूँ, लेकिन अब उसकी लाइफ में कोई और आ गया इसलिए, और मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, बस एक्सेप्ट ही कर सकता हूँ जो कुछ भी हो रहा है। तो ते कहता है कि तुम सच में अब बहुत चेंज हो गए हो। अगर तुम पहले ऐसे होते तो शायद वो तुम्हारे साथ में होता। जिमी दुखी होकर कहता है कि चाहे मैं कितना भी खुद को चेंज कर लूं, मैं उसके नए बॉयफ्रेंड से खुद को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में फ्रीज तो के पास रेड वाइन और स्टीक लेकर आता है, जिसे देखकर तो स्माइल करते हुए पूछता है, कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? तो ये कहता है, हाँ, आज हमारी 2 मंथ एनिवर्सरी है। ये सुनकर तो का चेहरा ही उतर जाता है। फिर इधर ते जिमी से कहता है, तुम्हें उसे पाने के लिए फाइट करना चाहिए, तुम इतना जल्दी कैसे हार मान सकते हो? और जिमी भी मान जाता है। आगे तो और फ्री डिनर कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जिमी और ते भी आ जाते हैं। फ्री तो से कह रहा होता है कि मुझे इंग्लैंड में स्कॉलरशिप मिल गई है। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मेरे साथ चलो। ये देखकर जिमी गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। ते भी उसके पीछे जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। तो जिमी कहता है कि नहीं, मुझे अकेला रहना है। इधर तो फ्री से पूछता है कि आपने बोला था कि 2 साल बाद जाओगे, तो सडनली कैसे जाने लगे? फ्रीज कहता है, वेल, इसीलिए क्योंकि अभी अभी रिजल्ट आया और टीचिंग करियर स्टेबल होती है, इसीलिए मुझे जाना होगा। लेकिन तो उसको बोल देता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो फ्रीज कहता है, मुझे पता है तुम्हें सब कुछ जल्दी जल्दी लग रहा होगा, लेकिन हम लोग वहाँ जाकर एक दूसरे को और समझ पाएंगे, तो मेरे साथ तुम चलो। ये सुनकर तो की आंखों में आंसू आ जाता है और उससे बोल देता है, फ्रीज, लेट्स ब्रेकअप। फ्रीज ये सुनकर थोड़ा हर्ट होते हुए बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? ये सुनकर तो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं अपने आप को और फोर्स नहीं कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं आप जैसे अच्छे इंसान को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। फ्रीज भी इमोशनल होकर उसे हग करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। और यहाँ पर हमारा एपिसोड भी एंड हो जाता है।